हुआ क्या कि अब CrowdStrike जो है एक बहुत फेमस कंपनी है, तो उन्होंने एक अपना अपडेट पुश किया। तो उनके जितने भी एजेंट्स डिप्लॉयड थे कि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स में, वहाँ पे वो एजेंट अपडेट करने के लिए वो इनफैक्ट वो पुश किया गया था, बट वो क्रैश कर गया और उसके चलते ये पूरा सिस्टम्स में ब्लू स्क्रीन आना स्टार्ट हो गया और पूरा मेजर ऑपरेशन जितने भी एयरलाइन की बात करें या आईटी कंपनीज की बात करें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गए क्योंकि सिस्टम में ब्लू स्क्रीन आ गया और उसके बाद कोई सिस्टम काम नहीं कर पा रहा और ये नहीं कर रहा। और अभी उसका फिक्स कुछ किया गया, कुछ फिक्स हमने भी रिलीज किया, सर्टिन ने भी एक एडवाइजरी इशू किया है, तो अब सिस्टम्स अब धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल अब आ रहे हैं। क्राउडस्ट्राइक के सीईओ ने जो मैसेज डाला उसमें उन्होंने लिखा कि विंडोज होस्ट अफेक्टेड है, मैक और लिनक्स अफेक्टेड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? विंडोज, क्योंकि ये जो मशीन जो एजेंट जो लगे हुए थे वो विंडोज मशीन पे थे और उनका मतलब एजेंट्स का भी, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन, जैसे आप एंड्रॉइड में ही आप देख लें या आईफोन में देख लें, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। वैसे ही आपका विंडोज, मैक एंड लिनक्स, ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ जितने भी विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो उनके एजेंट थे जिसमें वो अपडेट पुश कर रहे थे, वही सिस्टम से अफेक्ट हुआ है वहाँ पे। तो ये कोई हैकिंग की घटना नहीं है, जितना हमारे रिसर्च में अभी तक पाया गया हैकिंग की घटना नहीं है। ये बस उनका क्योंकि अपडेट जो भी उन्होंने पैच जो भी वो रिलीज कर रहे थे वो शायद उन्होंने प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया होगा और उसके चलते ये पूरे जो सिस्टम्स है अलग अलग जगह क्रैश कर दिया। बट इससे मेजर इश्यूज क्रिएट हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हुए हैं इसके कारण। सर, इससे एक बहुत बड़ा सवाल भी क्रिएट होता है। सवाल ये कि जब हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, जब हमें इंटरनेट चाहिए, हमें कंप्यूटर्स चाहिए, तो क्या इस तरह के ग्लोबल आउटेज, इस स्केल में आउटेज अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आप सही बात बोल रहे हैं क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इतना टेक्नोलॉजी और इसके तरफ हो गई है। बात करें हर एक चीज कनेक्टेड हो रही है, तो यहाँ पे इस तरह के आउटेज से हमें अफेक्ट करता है। इससे इकोनॉमिक लॉस भी है क्योंकि आप समझे कि एयरलाइंस को अपने ऑपरेशंस को ग्राउंड करना पड़ा इस पीरियड में, उनके सिस्टम्स अफेक्ट हो गए टोटली। सेम कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी कंपनी, स्टार्टअप्स जिनका बहुत की इनफैक्ट आपका एक्सेस एंटिटी काम करता है, तो उनका सारा ऑपरेशन अफेक्ट हो गया। तो ये एक मेजर इशू है। ये डिसरप्शन जो है ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की मुश्किलों से निपटने का क्या रास्ता होना चाहिए? क्या इसके लिए किसी तरह के कानून की जरूरत है या फिर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें किसी खास बदलाव की जरूरत है? देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक तरह का बैकअप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा है, बड़ा है, इंडिविजुअल्स है, इनको एक साइबर हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है और अपना डेटा को हमेशा बैकअप रखना उसका हमेशा जरूरत है कि कल को कुछ किसी तरह का मेजर केओस हुआ, किसी तरह का डाउन टाइम हुआ, तो ऐसा नहीं कि उनका सारा बिजनेस ठप पड़ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को अब रेजिलिएंट होने की जरूरत है ताकि अटैक्स और न्यू फॉर्म ऑफ अटैक कहीं ना कहीं, जैसे आज ये ग्लिच है, कुछ दिन पहले वानाक्राई था जिसने करीब 99 कंट्रीज को इम्पैक्ट किया। इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहेंगे। अब हमारा एज अगर इकोसिस्टम की बात करें तो हमारा यही कोशिश होना चाहिए कि कभी इस तरह का चीज हो, अगर साइबर अटैक भी होता है तो किस तरह से हम अपने सिस्टम्स को बैकअप ऑनलाइन लेके आए, किस तरह से हम अपने प्रोसेस को रिज्यूम करें ताकि सोसाइटी एट लार्ज, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज और इकोनॉमीज उससे डिस्टर्ब नहीं हो। जैसे इस केस में आप देखिए बहुत केओस हुआ और ये अगर कह लें तो ये साइबर अटैक का कोई ऐसा मामला भी नहीं था, ये एक नॉर्मल चीज था। लेकिन डिपेंडेंसी क्योंकि हमारी इतनी हो गई है, चाहे वो एक छोटा कंप्यूटर हो, चाहे लार्ज एंटरप्राइजेस हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, ऑयल एंड गैस हो, मेट्रोज हो, ये सब चीज अब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जा रहा है। पूरा साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। इसको क्या है कि अब हमें रेजिलिएंट होना होगा और हमें इंश्योर करना होगा कि इस तरह के सिस्टम्स अगर घटना होती है तो हम एकदम इमीडिएटली बैकअप ऑनलाइन आए और कि जो हमारा जो प्रोसेसेस है उसको हम इमीडिएटली रेस्टोर कर पाए ताकि किसी को इससे हानि ना पहुंचे।